जब पहले दिन हर बच्चा बैच के अंदर आता है या कोचिंग के अंदर आता है तो हर बच्चे के मन में यही होता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं, मेरा रिजल्ट आ जाए। और अपने आप से वो एक सच्चा प्रॉमिस करता है पहले दिन हमेशा कि मैं एकदम डिसिप्लिन में रहूंगा, मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मैं 8-8 घंटे की पढ़ाई करूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। अगर कोई सामने वाला बोलता है कि तू लड़की है तो क्या कर लेगी, तू लड़की है तो ये कर सकती है तो वो नहीं कर सकती, तो एक लास्ट ब्रह्मास्त्र है। मैं भी आपकी तरह जीवन में हर स्टेप पे फेलियर रहा हूँ। मेरा तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी निकला नहीं है, पर हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी से जो लर्निंग्स मुझे मिली उसने मुझे जीवन में बहुत कुछ बनाया। जैसे मैं बच्चों से भी बोलता हूँ कि जो आप कॉम्पिटिशन की जब आप तैयारी करते हो तो आप सिर्फ उस कॉम्पिटिशन को क्रैक करना नहीं सीखते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो। आप जीवन में कंसिस्टेंसी से एक काम रोज करना, डिसिप्लिन रखना, समय पे उठना, समय पे सोना, सारा काम समय पे करना, स्ट्रैटेजी बनाना। हर दिन या हर हफ्ते आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होती है, नई नई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम सॉल्व करना आप सीखते हो और फेलियर से लड़ना जो आप सीखते हो। तो ये जो लर्निंग्स है, मेहनत करने की जो कला है, ये कंपटीशन आपको सिखाता है। और चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, कोई भी ये परीक्षा जीवन में आपके ऊपर ठप्पा नहीं लगा सकती कि आप कितने बड़े इंसान बनोगे या आप कितने बड़े इंसान नहीं बनोगे। हाँ, इन परीक्षाओं की तैयारी से आप एक बेहतर इंसान बन जाते हो, वो आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। लोग आपको क्या कहेंगे, आज रिजल्ट नहीं आया है, लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। तो अपने आप को समय दीजिए, अपने ऊपर बेटा खूब मेहनत करिए और ये पहचानिए जीवन में कि कौन आपके जीवन में असल में आपके अपने हैं, कौन आपके पराये हैं, किनके लिए आपको जीवन में मेहनत करनी चाहिए, किनके लिए आपको जीवन में मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं बच्चों से हमेशा ये बोलता हूँ, जो बच्चे थोड़ा सा कहते हैं कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं इतने घंटे पढ़ नहीं पाता हूँ, दोस्ती यारी ज्यादा हो गई है, मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है, क्योंकि आप देखो कंटेंट तो सबको हम लोग सेम दे रहे हैं यहाँ बैच के अंदर। और जब पहले दिन हर बच्चा बैच के अंदर आता है या कोचिंग के अंदर आता है तो हर बच्चे के मन में यही होता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं, मेरा रिजल्ट आ जाए। और अपने आप से वो एक सच्चा प्रॉमिस करता है पहले दिन हमेशा कि मैं एकदम डिसिप्लिन में रहूंगा, मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मैं 8-8 घंटे की पढ़ाई करूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं कोई भी यहाँ पे गलत हरकत नहीं करूंगा, कोई अपने साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, एकदम सीरियस तैयारी करूंगा। पर कहीं ना कहीं सफर के बीच में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बेटा ये जानना आपके लिए जरूरी है, और मैं ये जानना बहुत आसान है कि आपको जीवन में किन लोगों के लिए जीना है, किन के लिए नहीं जीना है। बड़े सिंपल उदाहरण से आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम सब एक ना एक दिन इस जीवन से चले जाएंगे, एक ना एक दिन मृत्यु हो जाएगी। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना। जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ये आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको वन साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। मैं बता रहा हूँ, मैं जितने भी कॉलेजेस में गया हूँ, बीट आईआईटीज में गया हूँ, एनआईटीज में गया हूँ, मेडिकल कॉलेज में गया हूँ, मैंने कभी भी थर्ड ईयर से इतनी बड़ी चीयर नहीं सुनी है। दो बातें हो सकती है, एक प्लेसमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरा थर्ड ईयर को फिक्र ही नहीं है प्लेसमेंट की। मैंने थर्ड ईयर वालों को कभी इवेंट में इतनी भारी मात्रा में आते हुए नहीं देखे। मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं थर्ड ईयर वाले, बेसिकली हमेशा ऐसा होता है। तो कितने इत्तेफाक की बात है कि आज मैं उस कॉलेज में आया जहाँ पे पूरी नारी शक्ति बैठी है, जहाँ पे देवी माएँ सारी बैठी हुई हैं और कुछ शैतान भी बैठी हैं। खैर, और आज सुबह क्या हुआ कि मेरे ड्राइवर भाई जो हैं, तो मेरे ड्राइवर भाई है नितेश भाई करके, तो वो छुट्टी पे थे और मैं दिल्ली की ट्रैफिक में गाड़ी चलाना अवॉइड करता हूँ क्योंकि मेरे बीच में कॉल आ जाती है, मुझे उठानी पड़ती है। तो फिर मैं ऑफिस में गया कि मेरे साथ कोई और चल ले, तो ये सुष्मिता मैम करके हैं, ये देखो ये, तो ये बोली कि ठीक है सर मैं चला लेती हूँ आपकी गाड़ी। तो मैंने कहा चलो। फिर टीम मेंबर बोल रहे थे नहीं सर, लड़की से थोड़ी गाड़ी चलवा के ले आओगे आप, सर अच्छा नहीं लगेगा, कैसा लगेगा। मैंने कहा क्यों, लड़के तो चलाते हैं मेरी गाड़ी, ऑफिस में सब चलाते हैं, सारे लीडर्स भी चला लेते हैं क्योंकि मैं बगल में मीटिंग ले रहा हूँ। मैंने कहा क्या दिक्कत है? तो बोला नहीं सर आप समझ नहीं रहे हो, अच्छा नहीं दिखेगा, लड़की बगल में गाड़ी चला रही है, आप बैठे हुए हो। फिर सुष्मिता मैम आगे आई, बोली कि सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेके चल रही हूँ आपको, आप चलो। थोड़ी दूर हम लोग पहुंचे थे, मैंने सुष्मिता मैम को कहा मैम यहाँ से लेफ्ट। उनकी स्टीयरिंग पे हाथ था और स्टीयरिंग राइट में जा रही थी। मुझे लगा शायद गलत सुन लिया होगा, मैंने देखा ध्यान से, इंडिकेटर लेफ्ट था तो काफी चीजें सही चल रही थी। फिर मैंने मैम से कहा मैम आपको लेफ्ट राइट दाएं बाएं में कंफ्यूजन है क्या? और मैम इज अ वेरी ग्रेट ड्राइवर। मैम ने गाड़ी को पहले साइड में लगाया कि नहीं सर रोड के बीच में बातचीत नहीं, गाड़ी एकदम साइड में, एकदम साइड में गाड़ी खड़ी की। बोली सर दाएं बाएं बहुत क्लियर है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे मेरा भी चेहरा बना था। तो उन्होंने बोला ये देखो सर बी बाएं, ये देखो डी दाएं। मैंने कहा कहाँ से स्कूलिंग हो रही है ये वाली? इसके बाद उन्होंने मुझे लेफ्ट राइट भी बताया।
L लेफ्ट, R राइट। मुझे समझ में आया काफी बड़ा स्ट्रगल था इनका ये सीखने में। नाउ दिस आई एक्चुअली कॉल वुमेन एम्पावरमेंट। जब लड़कियां सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात ना करें, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करें। एक बार सुष्मिता जी के लिए ताली हो जाए। देखो हमारी जो समाज है वो धीमे धीमे बदल रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको आज भी समाज में अधिकांश लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आप लोग से ये बोल देंगे कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम लड़की हो, तुम वो नहीं कर सकती, अरे तू लड़की हो के ये करेगी क्या, तू लड़की हो के वो करेगी क्या। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ तो आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, महिलाएं जंग के मैदान में फाइटर जेट उड़ा रही हैं। पॉइंट नंबर 3, कैंसर जैसी भयानक बीमारी का इलाज तभी पॉसिबल हुआ जब एक महिला ने रेडियम की खोज की। और आप अपने खून चूसने वाले रिलेटिव्स का फोन इसीलिए अवॉइड कर पाते हो क्योंकि एक महिला ने कॉलर आईडी की इन्वेंशन की। अगर कोई सामने वाला बोलता है कि तू लड़की है, तू क्या कर लेगी, तू लड़की है तो ये कर सकती है, तो वो नहीं कर सकती, तो एक लास्ट ब्रह्मास्त्र है। आरसीबी को आईपीएल की ट्रॉफी जिताने के लिए लड़कों की टीम 16 साल से मेहनत कर रही है और हमारी लड़कियों की टीम ने आरसीबी को आईपीएल की ट्रॉफी दूसरे साल में जिता दी है। आई थिंक इतना इनफ है टू शट अप एनी वॉइस which is rising against you। 2011 में मैं कॉलेज के लिए घर से निकला था। घर से निकलने वाला मोमेंट बहुत ही टची हो जाता है वो एकदम कि लास्ट टाइम पे निकल रहे हो। मम्मी बोल रही है कि ये आखिरी बार मैं तुम्हें टिफिन दे रही हूँ। मैंने कहा मम्मी लड़ने थोड़ी जा रहे हैं यार, आखिरी बार टिफिन आएंगे वापस, इसको खा लेना बेटा, है ना, बाहर का खाना मत खाना। मम्मी ने कहा मम्मी बाहर ही जा रहे, बाहर का नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। उसके बाद मम्मी फिर अपना साड़ी लेके फोन रोज करते रहना मेरे को। अच्छा पिताजी लोग एकदम टाइट सख्त एकदम, चलो ट्रेन देर हो रही है, चौक चौक चलो। देखो दुख उनको भी होता है, वो कहते हैं ना कि बाप जो होता है वो बिना आवाज के, बिना आंसुओं के रोता है। एक टाइम था मेरी मम्मी साड़ी की दुकान में जाती थी, साड़ी वाला पूछता था बजट क्या है, मैम बजट क्या है, तो मम्मी बोलती थी 700 के अंदर दिखा दीजिए, तो 700 के अंदर की साड़ियाँ दिखाता था। फिर मम्मी उसमें सबसे सस्ती साड़ी छाट के ले आती थी। आज मेरी मम्मी दुकान पे जाती है तो बोलती है साड़ी दिखाइए, बोलती बजट क्या है, कहती बजट की दिक्कत नहीं है आप दिखाइए। और फिर वो किसी भी रेंज की साड़ी निकालता है, मम्मी आज दाम भी नहीं पूछती, साड़ी उठाती कहती है हाँ इसको लेना है। इस पे गर्व होता है मुझे, इस पे खुशी होती है। और मेरे पिताजी को अभी तक वो सब नहीं पता है कि मोटे को मोटा नहीं बोलते हैं, उनको ये सब ज्ञान नहीं है, उनको नहीं है, क्या करे, उनको सब नहीं पता। वो ऐसे ही बोलेंगे तुम बड़े मोटे हो, तुम खम खाया करो, तुम बड़े फिसड्डे हो गए हो, कुछ खाया। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले मेरी एक डिजायर है, आपसे हाथ मिला सकता हूँ? डिजायर? हम जैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मिलीनियर और बिलीनियर जो भी हैं वो सब कॉलेज ड्रॉप आउट्स ही हैं, तो हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कॉलेज एजुकेशन उतनी सफिशिएंट नहीं है इतना पैसा कमाने के लिए। नहीं नहीं, पहली बात तो बैठो, ये देखो मेरे पास अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट को यहाँ से ग्लैमराइज करूँ और तुम्हारी बातों पे एग्री करूँ। तुमने खुद ही मुझे ओपन पिच दी और मैं बोलूँ, पर आई एम सो सॉरी बेटा, डेटा इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। मुझे नहीं पता आपने किस यूट्यूबर के ऐसे वीडियोस देख के आप इन्फ्लुएंस हुए। बिल गेट्स, हाँ स्टीव जॉब्स, बिल गेट और गिनाओ, स्टार्ट करो आप। इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी मोस्ट ऑफ द नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हाँ है, उनका परसेंटेज बहुत हाई है। मैं डेटा से बता देता हूँ, एकदम एग्जैक्ट डेटा बताता हूँ इसी बात पे। फोर्ब्स के टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट रिच, अगर पिछले 20 साल का डेटा उसका एनालाइज करो तो 24% उसमें कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, 76% उसमें बड़े कॉलेज के अच्छी डिग्री वाले लोग भी है। अब इसका दूसरा भाग अलग है सवाल का कि क्या कॉलेज ये चीजें सिखाता है या कॉलेज ये चीजें नहीं सिखाता है। देखिए करंट सिचुएशन में हाँ कॉलेज की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है भारत के अंदर, और कॉलेज करिकुलम इतना अलाइन नहीं है। जो चीज़ हमें इंडस्ट्री में चाहिए वो चीज़ कॉलेज में नहीं सिखाते हैं। कॉलेज की पढ़ाई अभी भी बोरिंग है, पर बहुत सी ऐसी न्यू एज यूनिवर्सिटी आ रही है जिसको इम्प्रूव कर रही हैं।